नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। आज विषय है वास्तुशास्त्र को पहचानिए कि वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तु के बारे में मैं आपको भली भांति बहुत सटीक सी जानकारी बता रहा हूँ कि जैसे अर्थशास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, ऐसे ही वास्तुशास्त्र भी है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहाँ से आया, मैं आपको एक कथा के अनुसार इसका वर्णन करता हूँ। देखिए कि मत्स्य पुराण में एक कथा के अनुसार बताया गया कि अंधक नाम का एक असुर शिव जी से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के समय शिव जी के शरीर से एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी। उस पसीने की बूंद से अंधकासुर को लड़ाई लड़ते समय उस पसीने की बूंद से एक नवजात पुरुष का शरीर धारण हुआ। नवजात पुरुष का शरीर धारण हुआ। वो धारण शरीर युद्ध को देखता रहा और जो भी युद्ध में गिरता वो उसको निगल जाता। यहाँ तक कि अंधकासुर का धड़ पराजय होकर जमीन पे गिरा, उसको भी वो निगल गया। उसके बाद उसने सोचा कि शिवजी अत्यंत भाग्यशाली और अत्यंत युद्धशाली को देखकर उन्होंने, उस पुरुष ने शिवजी की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करने के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और उस नवजात पुरुष से बोले कि आप कोई वर मांगिए। नवजात पुरुष ने बोला कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दे दिए। उन्होंने वर मांगा कि हे प्रभु, मैं तीनों लोकों का भक्षण करना चाहता हूँ और इस तीनों लोकों की भक्षण से मेरी सुधा शांत होगी, यानी कि मेरी भूख शांत होगी। उसके बाद शिव जी ठहरे। शिव जी ने उनको वर दे दिया। उसके बाद तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, इंद्र, असुर, दानव इत्यादि उनको बड़ा भय उत्पन्न हुआ। और उसके बाद उसे पकड़ने के लिए इंद्र, ब्रह्मा जी, देवता, असुर सब चले गए। पकड़ने के बाद उस वास्तु पुरुष को जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त वास्तु पुरुष ने बोला कि हे दानव दैत्यो, मैं भगवान शिव की तपस्या में मेरी भूख शुदा करने के लिए की है। आप मुझे जमीन में गाड़ रहे हैं तो मेरी भूख कहाँ से शुदा शांत होगी। ब्रह्मा जी ने वचन दिया कि जाओ, आज के बाद जो भी भवन निर्माण कार्य में सामग्री आएगी और वहाँ रखी जाएगी, उसी से आपकी भूख या सुधा शांत होगी। इसीलिए अपन जो मुहूर्त लगाते हैं मकान में, उस वक्त अच्छी सी अच्छी सामग्री लाना चाहिए, अच्छे फल लाना चाहिए और अच्छी तरह से वास्तु पुरुष के लिए खाने योग्य चीजें मुहूर्त में रखनी चाहिए, क्योंकि उस पुरुष की उस सामग्री से भूख शांत होगी। और प्रिय बंधुओं, वास्तु पुरुष का महत्व यह है कि वास्तु पुरुष शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ एक विशाल बहुत बड़ा शरीर है। इसीलिए वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए और मकान बनाते समय वास्तु पुरुष के अनुसार सारी गतिविधियों का ध्यान रखकर अपना मकान बनाइएगा। धन्यवाद।